2 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसके आंसर आप लोगों को करवाऊंगी। तो उसमें मैंने शायद 2 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को बता दिए थे, नेक्स्ट 2 इस वीडियो में है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि सामाजिक विचलन क्या है, या सामाजिक विचलन से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक ये छोटा प्रश्न आता है जो 100 जो शब्दों में लिखना पड़ता है, 100 शब्दों में लिखना पड़ता है, उसमें आपको सामाजिक विचलन के बारे में क्या लिखना है। यानी विचलन के बारे में आपको पता होगा तो आप सामाजिक विचलन के बारे में लिख सकते हैं। विचलन के बारे में पता होना चाहिए कि विचलन क्या है, तो हम आराम से लिख सकते हैं कि सामाजिक विचलन के बारे में हम बता सकते हैं। विचलन किसी भी व्यवस्था के मानदंडों, मूल्यों व अभिलाषाओं का उल्लंघन विचलन कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यवस्था है, उसमें जो नियम तय किए गए हैं, हम उनका उल्लंघन करते हैं तो वो विचलन कहलाता है। सामाजिक जो व्यवस्था है तो उसके संदर्भ में यह सामाजिक विचलन कहलाता है। सिंपल सी बात होगी ना कि विचलन है, विचलन अगर जो सामाजिक व्यवस्था है उसका उल्लंघन होगा तो वो सामाजिक विचलन हो जाएगा। सामाजिक विचलन समाज में अनुरूपता के विपरीत वह व्यवहार है जिसे कि मानकहीनता या असामाजिक या फिर गैर सामाजिक व्यवहार भी कहा जाता है। यानी कि गैर सामाजिक व्यवहार, असामाजिक या मानकहीनता, वो सब विचलन के अंतर्गत ही आते हैं। यानी विचलन के ही ये सारे नाम हैं। समाज शास्त्रीय दृष्टि से विचलन सकारात्मक व नकारात्मक 2 प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि एक विचलन होगा सकारात्मक, एक होगा नकारात्मक। अभी सकारात्मक विचलन है, उसमें उसका उदाहरण हो गया कि एक जैसे कि युद्ध कर रहे हैं हम, युद्ध पे सैनिक लड़ते हैं। जैसे अगर हम आर्मी में सोल्जर है, वो लोग के लड़ाई में कितने लोगों को मारते हैं, कितने मतलब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं ना, जीतने के लिए, दुश्मन को जीतने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है। तो वो तो हो गया सकारात्मक विचलन। और वही काम अगर कोई सामान्य व्यक्ति करेगा तो वो हो जाएगा नकारात्मक विचलन। तो जैसे युद्ध करना वर्जित है, फिर भी युद्ध क्षेत्र में सैनिक अपनी जान पर खेलकर युद्ध करते हैं और इसके लिए उन्हें मेडल भी मिलता है, यानी कि उसका प्रतिफल मिलता है। तो ये सकारात्मक विचलन हो गया। और जो नकारात्मक विचलन है, यानी कि ये ही काम कोई और करेगा तो उसे बदले में दंड दिया जाता है, ना कि मेडल। तो ये सकारात्मक व नकारात्मक विचलन हो गया। सामाजिक विचलन की विशेषताओं के रूप में हम देख सकते हैं कि सामाजिक विचलन जो है वो मानदंडों से बहुत दूर हटना विचलन का व्यक्तिक व सामाजिक दोनों स्तर पर हो सकता है। यानी कि व्यक्तिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक स्तर पर भी व्यक्ति का विचलन हो सकता है। विचलन का संबंध किसी विशेष संस्कृति से होता है क्योंकि यह एक सापेक्षिक अवधारणा है। विचलन के द्वारा ही नियंत्रण का जन्म होता है। अभी विचलन के लिए जो क्लिफोर्ड शो है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है क्लिफोर्ड शो, उन्होंने कहा है कि अब विचलन मानसिक ना होकर विघटित सामाजिक दशाओं के कारण होता है। यानी कि मानसिक जो पहले होता था ना, मानसिक समस्याओं के कारण कि किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है उस वजह से कुछ कर दिया, नहीं, उसके उस कारण ना होकर सामाजिक दशाओं के कारण होता है, विघटित सामाजिक दशाओं के कारण। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो क्लिफोर्ड शॉ है उन्होंने क्या कहा है विचलन के बारे में। क्लिफोर्ड शॉ के अनुसार अब विचलन मानसिक ना होकर विघटित सामाजिक दशाओं के कारण होते हैं। सदरलैंड ने विचलन के बारे में जो कुछ बताया है तो उन्होंने क्या बताया, सदरलैंड ने कहा है कि ऊंचे वर्ग के लोग अपनी आर्थिक व उच्च शक्ति की जो पृष्ठभूमि होती है उसके कारण विचलित व्यवहार करते हैं। विचलन के कुछ प्रमुख कारण क्या क्या है, दोषपूर्ण सामाजिकरण, दुर्बल अनुशक्तियां हो गई, कानूनी निष्क्रियता, तार्कीकरण और ईगो, तार्कीकरण की सरलता, ईगो व सुपर ईगो के मध्य संघर्ष, उप संस्कृति द्वारा विचलन का वैधकरण, ये सारे के सारे विचलन के कारण है कि ये विचलन किस वजह से हमारे समाज में फैल रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रश्न था विचलन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है नगरीकरण क्या है, इसकी क्या समस्याएं हैं। अभी नगरीकरण का सेम वही बात होगी ना, आपको मेन पता होना चाहिए कि नगरीकरण क्या है, फिर इसके बारे में, इसकी समस्याओं के बारे में हम अगर 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। नगरीकरण का मतलब हो गया जैसे कि अभी आसपास जैसे एक शहर है, वहां के आसपास के गाँव के लोग क्या वहां जाके बसने लग जाते हैं, तो वो नगरीकरण हो जाता है, वहां पे बहुत फिर जनसंख्या बढ़ने लग जाती है, नगरीकरण हो गया। नगरीकरण को हम लुई बर्थ के शब्दों में समझ सकते हैं। लुई बर्थ के अनुसार नगरीय जीवन शैली का सूत्र यह प्रस्थापित करता है कि एक शहर अपेक्षाकृत विशाल, सघन एवं सामाजिक तौर से पचरंगी लोगों की आबादी के कारण नगरवासियों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों व व्यवहार के प्रारूपों को जन्म देता है। ये लुई बर्थ ने कहा है नगरीकरण के बारे में।
शहर का प्रभाव उसकी भौगोलिक सीमाओं से भी बड़ा होता है, इसलिए शहर अपने जो आसपास के गांव हैं या फिर जो उसके दूर दूर के समुदाय हैं उन लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो उसे अपनी परिधि में खींच लेता है, जो कि नगरीकरण कहलाता है। यानी नगरीकरण समस्त समस्या के परिप्रेक्ष्य में नगरीय आबादी के वृद्धि का प्रतीक है। और समाज शास्त्रीय अर्थ में नगरीकरण क्या है? समाज शास्त्रीय अर्थ में यह विशिष्ट जीवन शैली का द्योतक यानी कि प्रतीक है, जो कि नगर के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में रूपांतरित कर देती है। अभी नगरीकरण की क्या समस्याएं हैं? नगरीकरण की जो समस्याएं हैं, एक तो सामान्य समस्याएं होती हैं जो कि अति नगरीकरण के कारण उत्पन्न होती है, और कुछ सामाजिक समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम अति नगरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं देखेंगे। नगरीकरण का सबसे जो बड़ा प्रभाव है अति नगरीकरण है। बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण नगरीय आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि शहर अपने निवासियों को उत्कृष्ट जीवन शैली देने में असफल रहता है। अति नगरीकरण के निम्न आधार है, यानी कि अति नगरीकरण क्यों होता है? औद्योगिकरण व नगरीकरण के स्तरों में स्पष्ट रूप से असंतुलन होना, नगरीकरण की प्रक्रिया उपलब्ध संसाधनों का एक बड़ा सा भाग हड़प जाती है और फिर उससे समस्याएं होती हैं, तो वो अति नगरीकरण हो गया। जन सुविधाओं व नागरिक सेवाओं की उपलब्धियों में कमी आ जाती है। नगरीकरण के साथ साथ अति नगरीकरण में भी कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती है, जैसे कि आवास की समस्या हो गई, असुरक्षित व अपर्याप्त जलापूर्ति, अप्रभावी व अपर्याप्त परिवहन, प्रदूषण, पर्यावरण संबंधी गिरावट। यानी कि ये सारे के सारे इसके अंदर, अगर आपको जैसे बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा ये 500 शब्दों में, तो आप लोग इनके अंदर 2-2, 4-4 लाइनें लिख सकते हो। अब इसमें आवास की समस्या, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इसके अंदर क्या पढ़ूं, मैम ने तो बस टॉपिक बताया था। आवास की समस्या सिंपल, हम अपने आसपास भी देखेंगे कि अगर जैसे शहर में आप लोग कहीं रह रहे हो, गांव में रह रहे हो या शहर में, कि शहरों में क्या लोग आए जा रहे हैं, तो जगह की कितनी दिक्कत बढ़ रही है। इस वजह से क्या कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनानी पड़ रही है, रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो ये एक समस्या है। असुरक्षित व अपर्याप्त जलापूर्ति, अब पानी की समस्या सेम वही, जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो पानी भी साफ और जो पीने योग्य पानी है वो भी कम पड़ता है। और अप्रभावी अपर्याप्त परिवहन, सेम वही, परिवहन के जो साधन होते हैं, जितने लोग हैं उतने की जरूरत तो पड़ेगी, नहीं होगा तो फिर वो दिक्कत होती है। प्रदूषण होता है, सब लोग, इतने सारे लोग एक शहर में रहेंगे तो क्या उनको जैसे काम वाम भी, जितने आसपास फिर कंपनियां ज़्यादा बनेंगी, फैक्ट्रियां ज़्यादा बनेंगी, मतलब प्रदूषण फैलता है। जितने ज़्यादा वाहन फिर आएंगे तो फिर उनसे भी प्रदूषण होगा, इस वजह से प्रदूषण होता है। जमीन, जैसे अब उन लोगों के लिए घर बनाएंगे तो भी आसपास के जंगलों को, हरे भरे पेड़ों को काट के बनाया जाता है, इस वजह से प्रदूषण बढ़ता है। पर्यावरण संबंधी गिरावट, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें आप 2-2, 4-4 लाइनें लिख के और इसको थोड़ा बड़ा बना देना जब आपका ये 500 शब्दों में पूछा जाए, और 250 शब्दों में पूछा जाएगा तो आपको जितना मैं समझा रही हूँ इतना ही आप कर देंगे तो काफी है। और अगर आपको 100 शब्दों में पूछा जाएगा तो आप इसको शॉर्ट में आराम से लिख दीजिएगा। नगरीकरण के प्रमुख रूप से जो नगरीकरण की सामाजिक समस्याएं होती है, एक तो अति नगरीकरण, नगरीकरण की समस्या, अति नगरीकरण और अति नगरीकरण की ये समस्याएं होगी। अभी नगरीकरण की कुछ समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती है, वो है पहली अपराध। बड़े बड़े महानगर अपराध को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे अपराध व बाल अपराध के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। लोगों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं के कारण नगरों में अनेक अपराध, जैसे कि चोरी, सेंधमारी, अपहरण, हत्या, रेप, जालसाजी, ये सारी की सारी जो समस्या होती है ये उत्पन्न होती है। यह नगरीकरण की एक बहुत बड़ी समस्या है। अलगाव, नगरीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों में आपसी समन्वय व व्यक्तिगत संबंध क्षीण होते जा रहे हैं। नगरों में लोग सामान्यतः घनिष्ठ व भावात्मक संबंध बनाने में असमर्थ रहते हैं। यहाँ पर निवास स्थानों के अलगाव के साथ साथ इन लोगों के क्या मनों में भी अलगाव उत्पन्न हो रहा है। यानी कि अभी जैसे हम अपने पड़ोस से, बिल्डिंग में कोई रह रहा है जैसे, तो हम देखते हैं कि पड़ोस से पड़ोसी को कोई मतलब नहीं रहता, इतना अलगाव है लोगों में। और गांव में हम देखते हैं कि गांव के दूसरे कोने में भी अगर किसी को कुछ हो जाता है तो गांव के दूसरे छोर में पता चल जाता है। और शहरों में अगर घर के सामने वाले फ्लैट में भी किसी को समस्या है तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ये एक अलगाव का उदाहरण है। इनके मनों में भी अलगाव होने लग गया है। किसी एक समूह की एकता उस नगर में क्या दूसरे समूह से अलग रहती है, यानी कि वो अपने समूह में खुश, हम अपने समूह में खुश। सभी जो समूह है एक दूसरे के समूह से सामाजिक दूरी बनाकर रखते हैं।
तो ये अलगाव हो गया। नेक्स्ट है कुसमायोजन। नगरीकरण की प्रक्रिया नगर जीवन को जटिल बनाती है। जैसे जैसे नगरीकरण की प्रक्रिया गतिमान होती यानी बढ़ती है, वैसे वैसे जो नगर का जीवन है वो भी सांस्कृतिक विविधता यानी कि उसकी सामाजिक आर्थिक विषमता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सामाजिक जटिलता, ये सारी की सारी क्या है, ये लक्षण उसके अंदर बढ़ने लग जाते हैं। और जो यहाँ पे अगर कोई जैसे नगर में नए लोग आते हैं तो उनके लिए तो ये जो समायोजन है ना वो और मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे जब वो लोग आते हैं तो कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। कुसमायोजन का अर्थ क्या है? कुसमायोजन का अर्थ है अच्छे से समायोजित ना हो पाना या किसी जगह पे क्या एडजस्ट ना हो पाना, वो कुसमायोजन होता है। कुसमायोजन की समस्या उन लोगों के लिए विकट रूप धारण कर लेती है जो कि हाल ही में नगर में आए हो, क्योंकि एक जैसे नई संस्कृति से लोग आते हैं, दूसरी संस्कृति में बसते हैं, तो एकदम से उस संस्कृति को कैसे अपना लिया जाए? जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, बिल्कुल उससे उलट रहना पड़े, तो उससे क्या समस्या आती है जो कि क्या कुसमायोजन की समस्या कहलाती है। ऐसे में व्यक्ति आंतरिक द्वंद्व का शिकार हो जाता है। फिर इसके बाद चिंता, सामाजिक मनोवैज्ञानिक तनाव के बीच प्राय कुसमायोजन की घटनाएं घटने लग जाती हैं। तो ये जो होता है नगरीकरण की कुछ समस्याएं थी। तो ये यहाँ पे दो छोटे प्रश्न थे जिनके मैंने आप लोगों को आंसर करवा दिए। इसमें से अगर आपको छोटा प्रश्न आए तो भी आप आराम से लिख सकते हैं, बड़ा प्रश्न आए तो भी उसका उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।